हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर डिम्पल होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स अब नई स्टार्ट हो रही है। जैसे अपनी पीडियाट्रिक्स पढ़ते थे, पीडिया मतलब चाइल्ड और इएट्रोस मतलब हीलिंग, बच्चे का हीलिंग अपने जिस स्टडी से करते हैं उसे पीडियाट्रिक्स बोलते हैं। और जो इसको फॉलो करता है, जो फिजिशियन होता है, उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो इससे अकॉर्डिंग जो एज है अपनी 18 ईयर से नीचे नीचे जो एज होती है 1 मंथ से लेके 18 मंथ से जो 18 ईयर से जो नीचे होते हैं उन एज को अपने पीडियाट्रिक एज ग्रुप में काउंट करते हैं। तो इस टाइम में एक अलग फिजिशियन की जरूरत होती है जो बच्चे का कैसे, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, बच्चे की केस टेकिंग अलग होती है, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग होता है। वो सारा कुछ पीडियाट्रिक्स को ही पता होता है और इस डिपार्टमेंट को अपने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो अब होम्योपैथिक के अंदर भी होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स आ चुका है, जिसमें अपने होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। इसमें अभी अपने सीबीडीसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आता है। तो इसमें अभी सीबीडीसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो चेंज हुआ है उसमें अभी 13 चैप्टर्स हैं। तो नंबर 1 जो टॉपिक चल रहा है अभी वो है अप्लाइड बेसिक मेडिकल साइंस ऑन होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स। तो जिसके अंदर अपने क्या क्या चीज़ें करते हैं कि बेसिक मेडिकल साइंस में इसमें क्या आएगा कि एक तो एम्ब्रियोलॉजी कि हाउ टू बेबी स्टार्ट कैसे हुआ, ओवम कैसे बना, उसके बाद कैसे 9 मंथ में उसने अपना स्टेज पूरा किया, एम्ब्रियो कैसे हुआ, तो ये पूरी एम्ब्रियोलॉजी, सबसे पहले उसकी क्या स्किन बनी, ये सारा जो सिस्टम है वो एम्ब्रियोलॉजी में आता है। उसके बाद में नंबर 2 जो सिस्टम आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग फिजियोलॉजी। तो अंडरस्टैंडिंग टू फिजियोलॉजी मतलब ये होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन को पता होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन को, कि आपकी जो बेबी की फिजियोलॉजी है उसका जो सिस्टम है वो कैसे है, वो ही बताएगा कि इसकी फिजियोलॉजी सही है या नहीं है। सेकंड आती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन को ही एडवाइस करना होता है कि इसकी पैथोलॉजी तो कोई डेवलप नहीं हुई है, जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है वो प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है या नॉर्मल टर्म है, तो उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई है। थर्ड है फार्माकोलॉजी, जिसमें आप जो भी प्रॉब्लम है उसको होम्योपैथिक रेमेडीज के साथ, मेडिसिन के साथ अगर आप अपने बच्चे को प्रेस्क्राइब करते हो तो वो फार्माकोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर अवेयरनेस ऑफ पैथोजेनेसिस कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आपके बच्चे को अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में आप अवेयर करो अपने पेशेंट को, और जो पेशेंट के साथ जो कलीग्स हैं उसके पेरेंट्स हैं उनको। उसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर उसके बच्चे की इम्यूनिटी कैसे डेवलप करनी है, उस इम्यूनिटी से रिगार्डिंग आपकी मेडिसिन कौन कौन सी होती है होम्योपैथिक, वो आप प्रेस्क्राइब कर सकते हो। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी कि जो चाइल्ड की साइकोलॉजी होती है कि अगर वो कैसे डेवलपमेंट होती है, कि अगर 3 मंथ का बेबी है वो क्या कैसे ग्रेस्प करता है कोई चीज़ है, अपनी मदर को कैसे पहचानता है, तो वो साइकोलॉजी है। उसके बाद में वो 6 मंथ का हो जाता है, उसको चीज़ें पता चलती है, उसकी मोटर स्किल्स हैं, ये सारा डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी में आता है। क्लिनिकल असेसमेंट में हाउ टू परफॉर्म योर केस इन क्लिनिक, मतलब आपका जो एक आप अडल्ट का केस लेते हो और एक चाइल्ड का केस लेते हो उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। तो वो जो एंथ्रोपोमेट्री होती है वो आपको चेक करनी होती है बेबी की। उसके बाद में न्यूट्रिशनल साइंस। न्यूट्रिशनल साइंस जो होती है उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पर मंथ और एज वाइज आपको कितनी बेबी को देनी है, कितना फीड देना है, कितना न्यूट्रिशन उसको जाना चाहिए, 6 मंथ तक मदर फीड करवाना है, उसके बाद आपको कौन कौन सी डाइट देनी है, ये सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसके अंदर आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो या जितने भी आप पेशेंट देख रहे हो चाइल्ड्स एक केस के, तो उस पर आप रिसर्च करते हो, मतलब आपके पास एक एविडेंस हो जाता है। तो ये सारा जो नंबर 1 क्वेश्चन, जो नंबर 1 चैप्टर आता है कि अप्लाइड बेसिक मेडिकल साइंस
ऑन होम्योपैथिक पीडियाट्रिक्स। तो इसमें आप ये इन सबको कवर करोगे जनरल टर्म में, डिटेल में नहीं जाना। उसके बाद आपके 13 जो चैप्टर होते हैं वो आप उसमें कवर करते हो। ठीक है, ये सारा मैंने एक बार आपको इंट्रोडक्शन बताया है। उसके बाद धीरे धीरे हम अपने पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पीडियाट्रिक्स, बच्चों की जो मोर्टेलिटी रेट है वो कब होता है, कितना, किस में ज़्यादा है, न्यूनेट्स में ज़्यादा है, इन्फेंट्स में ज़्यादा है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ओके।